नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग घटना चक्र का शैव तथा भागवत धर्म देखेंगे। इसमें हम लोग पहले नोट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नोट्स में जो चीज़ें दी गई है वो आपका इस प्रश्न कोश की व्याख्या में नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का बहुत चीज़ छूट जाएगी, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में इस प्रश्न कोश को कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट कर रहा है कि भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ था, अर्थात मूल है आपका भागवत धर्म। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृषणी सातवत अर्थात वंशी कृष्ण कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण किस वंश से वो संबंध रखते थे? तो वृषणी या फिर सातवत वंश के थे। छंदोग उपनिषद तथा तैत्रीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। तो याद रखेंगे देवकी पुत्र इनको किस किस ग्रंथों में कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद और तैत्रीय आरण्यक में। उन्हें घोर अंग्रीस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते हैं, इसी कारण इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भी भागवत दी गई। ठीक है, इन्होंने जो आपका धर्म चलाया उसको भागवत धर्म बोला गया। आगे देखिए कर है, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आकाश का देवता ऋग्वेद में किसको माना गया है? तो भगवान विष्णु को। अब कह रहे उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता कौन कौन थे? प्रजापति, रुद्र और विष्णु। ठीक है, विष्णु थे यहाँ पर किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि के वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को कृष्ण का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्मय नारायण से स्थापित हुआ है, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा है, वह है आपका पांचरात्र धर्म हो गया था। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि में किया गया है। महर्षि पाणिनि ने किया। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा तथा धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यह धर्म प्रारंभ में कहाँ था प्रचलित? मथुरा के आसपास। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सुरसेन जो मथुरा के थे, उन्हें लोग हेराक्लीज के उपासक थे। ठीक है, हेराक्लीज के उपासक मतलब हेराक्लीज किसके लिए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे देखेंगे। तो हेराक्लीज से तात्पर्य किसका है? तो कृष्ण से है, वासुदेव कृष्ण से है। तो ये किसने कहा है? हेराक्लीज किस साहित्य इतिहास बोल सकते हैं, किस इतिहासकार ने दिया है? तो मेगास्थनीज ने बोला है कृष्ण को हेराक्लीज। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, याद रखेंगे आपका भागवत धर्म से संबंध कौन सा रखता है? तो गरुड़ स्तंभ। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत कौन थे आपके? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस प्रकार इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भगवत धर्म के चिन्ह मिले हैं। महाक्षत्रप सुडासकालीन मोरा अर्थात मथुरा का पाषाण लेख में पंचवीर कौन कौन से हैं? तो संकर्षण, वासुदेव, प्रदुमन, सांब तथा अनिरुद्ध, इनकी पाषाण प्रतिमाओं के मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो पंचवीरों का कहाँ ये देखने को मिलेगा आपका? तो महाक्षत्रपक सोडासकालीन मोरा पाषाण लेख में। अगला देखिए कह रहा है कि कुषाण शासक भुविष्य तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। तो यहाँ देखेंगे गुप्त राजा कौन से थे? यहाँ ध्यान देंगे तो वैष्णव मत के अनुयायी थे तथा उन्होंने अपना राजधर्म भी बना रखा था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा आपको कि गुप्त शासकों का राज चिन्ह कौन था? तो गरुड़ था, जो आपका किसके वाहन माना गया है? भगवान विष्णु का। अब देखिए मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि विष्णु ध्वज की स्थापना किसने करवाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब का विष्णु पद पर्वत पर बना था। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महरौली स्तंभ लेख से। स्कंद गुप्त की भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है,
वो विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। तो ये शेषनाग पे हम लोग जो बोलते हैं वो कहाँ पर है आपका, तो देवगढ़ की मूर्ति में है। अब देखिए कह रहा है कि अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़ था। तो याद रखेंगे यहाँ पर किसका, चालुक्य शासकों का। ठीक है, चालुक्य शासकों का भी यहाँ पर राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़ बताया गया है। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों का अंकन किया गया है। ठीक है, अंकित है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एलोरा में दशावतार किसने बनवाया था, तो ये दंती दुर्ग ने, जो आपका राष्ट्रकूट नरेश है, दंती दुर्ग। अब देखिए, क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। तो ये भी देखिएगा, दशावतार चरित्र के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या कुल 12 बताई गई है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं वो कौन कौन से हैं, तो पोईगई, पुड्डम, पे, तिरुमंगई, अंडाल, फिर नमालवार, ये जो हैं आपके कुछ प्रमुख नाम हैं। अब देखिए, अलवार जो हैं, अलवार संतों का एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, आंडाल। ठीक है, आंडाल थी। चोल शासक में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम आता है नाथमुनि। नाथमुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। तो इनका भी नाम याद रखना हम लोगों को कि नाथमुनि के आपके गुरु कौन थे, तो ये मधुर कवि। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो मत्स्य, कूर्म अथवा कश्यप जिसको बोलते हैं, तो मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार है। तो कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। बाकी 9 अवतारों का हम लोगों ने देख लिया है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। ठीक है, ये ध्यान देंगे। कौन कौन नाम है आपका, तो संकर्षण अर्थात बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे जिनका नाम था बलराम या संकर्षण भी इनको बोला जाता है। अगला जो है वो है प्रद्युम्न, जो आपके कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न हुए थे, अर्थात बोल सकते हैं कि रुक्मणी कृष्ण के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो आपके प्रद्युम्न के पुत्र हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नाम देखेंगे हम लोग, संकर्षण अर्थात बलराम, दूसरा जो है वो आपके प्रद्युम्न और तीसरा जो है अनिरुद्ध। ये जो 3 है ये क्या है आपका, ये तीनों जो है उपासना के व्यक्ति माने गए हैं। किसका, तो भागवत का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन चारों को चतुर्वयुः की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब अर्थात कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को सांब बोला गया है, को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। ठीक है, शुरू में देखेंगे तो यहाँ 3 नामे हैं। ठीक, 3 के बाद आपका चौथा चतुर्वयुः हो गया, 4 नाम हुआ तो इसको चतुर्वयुः बोला गया, और 5वां नाम जुड़ गया सांब, तो इसको पंचवीर कहा गया। आगे देखेंगे हम लोग, तो कह रहे भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। तो नवधा भक्ति जो है किससे संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये भागवत संप्रदाय से रिलेट करता है आपका नवधा भक्ति। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, माधव, वल्लभ और चैतन्य आदि थे। अब देखिए इनका प्रमुख मंदिरों के देख लेते हैं कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड कौन कौन से आपके प्रमुख मंदिर है। ये सब आपका नोट्स में देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोग इसको नोट्स देखना महत्वपूर्ण समझे।
तो वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका पुरी उड़ीसा का हो गया। दूसरा है दशा अवतार, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये कहाँ है? देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में दशा अवतार। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है आपका? पुरी में, जो आपका उड़ीसा में पड़ जाता है। विष्णु मंदिर कहाँ है आपका? तो तिगवा, मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर दो आपका दोनों मध्य प्रदेश में, तिगवा और एरण। तो ये आपका देख लेना है ऑप्शन में कौन सा है विष्णु मंदिर में, तिगवा या फिर एरण, दोनों जगह है विष्णु मंदिर। अब द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है और द्वारिकाधीश एक मंदिर मथुरा में भी है, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, एक द्वारका में द्वारिकाधीश हो गया और एक द्वारिकाधीश मंदिर हो जाएगा आपका मथुरा में। मथुरा उत्तर प्रदेश में है और द्वारका गुजरात में हो गई। चलिए आगे देखते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा गया है। वो हमने ऊपर जितने भी चीज देखे थे वो आपका कौन था? तो वैष्णव धर्म। अब हम लोग का चालू होता है शैव धर्म। शैव धर्म भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो जो शैव शिव के उपासक हुए उनको क्या बोला गया? शैव बोला गया। इन्हीं के नाम पर रख दिया गया इस धर्म का नाम शैव धर्म। शैव धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसकी 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना गया है? तो रुद्र के नाम से, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजसनेयी संहिता के शत्रुद्रीय मंत्र में कहा गया है, ठीक है। तो रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी अर्थात शिव को समस्त लोगों का स्वामी कहाँ बोला गया है आपका? तो याद रखेंगे वाजसनेयी संहिता में बोला गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति कहा गया है। भव, सर्व और भूपति आदि ये सब आपका अथर्ववेद में इनका नाम लिखा गया है, ठीक है। पशुपति, भव, सर्व और भूपति ये आपका अथर्ववेद में शिव के नाम है। पतंजलि के जो महाभाष्य लिखे हैं उससे पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम शिव के कौन कौन से हैं? देखिए शिव का अन्य नाम जैसे हमने देखा कि इन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति अथर्ववेद में बोला गया है। इसी तरह अन्य नाम है इनके जैसे रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबक आदि भी इनका नाम बताया जाता है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। आगे देखिए कर है कि उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी के एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे ये आपका कहाँ का है? उदयगिरी पहाड़ी में। उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण कराया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के वीरसेन आपके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने करवाया था। कुमारगुप्त के समय खोह तथा कर्मदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ गुप्त काल की प्रमुख मंदिरों देख लीजिए। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, हमने देखा है। ये है आपका नचना कुठार में, ठीक है। और देखिए भूसरा में शिव मंदिर, दोनों देख लिए। अब देखिए कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। खजुराहो का प्रसिद्ध कौन है मंदिर? कंदारिया महादेव मंदिर। तो ये आपका किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल शासकों द्वारा। राष्ट्रकूटों के समय आपका एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार दक्षिण भारत के नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, ठीक है। अलवार देखे हम लोगों ने वैष्णव धर्म और नैनार आपका हो गया शैव धर्म। इनमें तिरु ज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मणिकवाचगर ये सब जो नामे हैं उल्लेखनीय हैं, जिनमें आपका नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इनके भक्ति गीतों के साथ देवारम में संकलित किया गया। इनके जितनी भी भक्ति गीत थी वो कहाँ आपका देवारम में संकलित है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। याद रखेंगे राजराज प्रथम के ही नाम पे ये राजराजेश्वर मंदिर का नाम पड़ा था। आगे देखिए, राजराज प्रथम बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग है, वो आपका कहाँ कहाँ है देख लीजिए। तो एक है सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर, द्वारका के समीप है। फिर आपका केदारनाथ में है, फिर आपका विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, महाकालेश्वर है, फिर ओंकारेश्वर है, फिर आपका भीमेश्वर है, फिर आपका त्र्यंबकेश्वर है, और फिर आपका भूमेश्वर है, फिर मल्लिकार्जुन है जो आपके आंध्र प्रदेश, और रामेश्वरम। ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वो कौन कौन से हैं देखिए। शैव, ये कौन सा है याद रखेंगे, शैव संप्रदाय, ठीक है। कौन कौन सी शैव संप्रदाय है? 4 भागों में बटी हुई थी, जो आपका उल्लेख किस में मिलता है? वामन पुराण में। वामन पुराण में 4 आपका कौन है देख लीजिए शैव संप्रदाय। एक था शैव, एक था पशुपत, एक था कपालिक, और एक हो गया आपका कालामुख। इसमें आपका पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व के 2री शताब्दी में हुआ है। पुराणों के अनुसार जो पशुपत संप्रदाय है, इसकी स्थापना लकुलिस द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव के अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय देखेंगे तो इसके उपासक जो है वो भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, मानकर उनकी उपासना करते हैं। अर्थात कपालिक के जो मुख्य रूप से उपासक देव कौन है? तो भैरव हैं, जो आपका शिव के अवतार माने गए हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं, ठीक है। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। ये कहाँ के हैं? कपालिक संप्रदाय के। अब देखिए, भवभूति के कौन है? मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय जो है अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है लिंगायत अथवा वीर शैव। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। फिर आपका बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखेंगे, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं आपके? तो बसव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय बुद्ध रूप में दार्शनिक के ज्ञान मार्गी था। नाथपथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ के चलाया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा एक है? नाथपंथ संप्रदाय। इसको किसने चलाया था? मत्स्येंद्र नाथ ने। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों के दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया था। अब आते हैं शैव धर्म के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। जैसे वैष्णव मंदिर देखा था हमने, उसी तरह से राजराजेश्वर मंदिर जो है वो आपका तंजौर में है, ऊपर हम लोगों ने देखा। शिव मंदिर जो है वो आपका कहाँ है? मुख्य रूप से भुमरा में। भुमरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है भुमरा। आगे देखेंगे तो नटराज मंदिर है, ये आपका चिदम्बरम में आपका प्रसिद्ध तमिलनाडु में पड़ जाता है नटराज मंदिर। अगला देखिए विरूपाक्ष मंदिर, जो आपका हम्पी में पड़ता है। और एक है आपका विश्वनाथ मंदिर, जो आपका वाराणसी में पड़ता है, जो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे हम लोग कराए कि शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म प्राचीनतम भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग की मानी जाती है। तो जिस तरह से शैव धर्म को माना जाता है, उसी तरह से शाक्त धर्म को भी बताया गया कि ये प्रागैतिहासिक युग की है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी के बहुसंख्यक मूर्ति खुदाई में स्पष्ट हुई, खुदाई से प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा तथा लक्ष्मी आदि देवियों का विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है।
देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप कौन कौन सा है देवी का? 3। एक शांत या जिसको सौम्य रूप बोला गया है, एक उग्र रूप बोला गया है, प्रचंड रूप या जिसको काम प्रधान रूप बोला गया है। यहाँ पर 3 रूप जो है वह आपका हो गया काम प्रधान रूप, एक हो गया प्रचंड रूप और एक हो गया आपका शांत या फिर सौम्य रूप। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सौम्य रूप की प्रतीक कौन है? तो उभा, पार्वती और लक्ष्मी। ठीक है, ये जो है आपके सौम्य है। आगे देखेंगे तो कह रहे उग्र रूप की प्रतीक कौन, किसको किसको बताया गया है? तो चंडी को, दुर्गा को, माता भैरवी को और कपाली आदि को। ये जो है आपके उग्र रूप की प्रतीक हैं। आगे देखें तो कपाली एवं कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के कुछ उग्र रूप की भी उपासना करते थे। वैष्णो देवी मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कलकत्ता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है और असम का कामाख्या मंदिर जो है वो आपका कामाख्या देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल ने लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दनी, कांचन देवी, अंबा आदि नामों को स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी के अनन्य भक्त था। कौन? आपका अमोघ वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काट कर देवी को चढ़ा दिया था। ठीक है, कहां से ये जानकारी मिलती है? तो संजन लेख से। अब देखिए कह रहे हैं कि श्रीहर्ष ने अपनी ग्रंथ, कौन सी है इनका ग्रंथ श्रीहर्ष का? तो ये है नौषधीय चरित। नौषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महानता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं आपके कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या मंदिर है आपका कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कोलमौत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। तो जैसे हमने देखा कि शैव धर्म ही आपका प्राचीनतम एक शाक्त धर्म भी है, तो शाक्त धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी है? तो वैष्णो देवी का मंदिर जो आपका शाक्त धर्म का है वो जम्मू में स्थित है, जो हमने पढ़ा कि वो ये आपका सौम्य रूप में है माता का। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर जो है ये आपका विंध्याचल में है, ये भी आपका शाक्त धर्म से संबंध है। आगे देखेंगे तो 64 योगिनी मंदिर, ये है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर आपका नाचना कुठार में है, जो मध्य प्रदेश हो गया। फिर आपका कामाख्या मंदिर असम में है और एक हो गया आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो आपको कलकत्ता में पड़ जाती है। अब आगे देखेंगे तो हमारा आ रहा है प्रश्न कोश, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।